ये संपत्ति किसका है? सरकार का। सरकार मतलब हमारा आपका ना है जी, हमारे और आपके देश का संपत्ति है। हम और आप जब टैक्स भरते हैं तब ये ट्रेन चलती है, तब ये ट्रेन बनती है, और हम अपने ही संपत्ति को अगर जला देंगे तो फिर देश का विकास कैसे होगा? आप जो है दावा कर रहे हैं कि हम देश के सेवा करने के लिए जो है सेना का तैयारी कर रहे हैं। आप देश की सेवा ही सेवा कर रहे हैं। ऐसे देश का सेवा होगा, ऐसे देश का विकास होगा? है हमारे आपके टैक्स से बना हुआ ये बोगी देखिए धू धू करके जल रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? आप देख सकते हैं वीडियो, कई विजुअल हम लोगों के पास आया है। हम लोग दिन रात घूम रहे हैं, अलग अलग स्टेशन पे घूम रहे हैं। हम लोगों के पास ऐसा विजुअल आ रहा है कि ऐसे ऐसे बच्चे पत्थर चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। इस सेना में जाएंगे हैं तो इसको बहका के, बहला के, फुसला के और लेके आया जा रहा है और ढेला मरवाया जा रहा है, समझे? तो ये सब पढ़ा लिखा छात्र को इतना फुर्सत का विरोध करेगा ना तो तरीका से करेगा, ट्रैक को रोक देगा, ट्रेन को चलने नहीं देगा। जो पढ़े लिखे छात्र होंगे, जिनको सिस्टम पे भरोसा होगा, जिनको संविधान के बारे में जानकारी होगी, वो कभी भी ऐसे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आपको भी दिक्कत हुआ है, हमको पूरा यकीन है कि आप भी अपना मोटरसाइकिल या कार सामने लगा के नहीं आए होंगे, क्योंकि आपके मन में भी डर होगा कि वही छात्र मेरा मोटरसाइकिल और मेरा कार भी जो है धुआं के आग के हवाले कर सकता है। तो सब लोग डरा हुआ है, सब लोग सहमा हुआ है। भाई मेरे, अगर आप देश की सेवा करना चाह रहे हैं, आप सरकार के किसी फैसले का विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप विरोध कीजिए। एक साल लोग जो बैठ के रह जाता है। देखिए, हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दानापुर स्टेशन की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि फरक्का एक्सप्रेस के बाद ये सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस है, और इसको भी जो छात्र थे, जो आर्मी के जो छात्र थे, जो उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, वो इस ट्रेन को भी आग की चपेट में डाल दिए हैं। भैया, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, छात्र कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सब कुछ जायज है, लेकिन जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये इसकी सराहना कोई नहीं करेगा। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, सरकार से आप नाखुश हैं, सरकार के फैसले से आप जो है सहमत नहीं है, तो आप विरोध कीजिए। विरोध करने का तरीका होता है, आप स्टेशन को जो है रोक दीजिए, ट्रेन को रोक दीजिए, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है। लेकिन इस तरह से देखिए, ये किसका संपत्ति है? ये जो है, इस संपत्ति किसका है? सरकार का। सरकार मतलब हमारा आपका ना है जी, हमारे और आपके देश का संपत्ति है। हम और आप जब टैक्स भरते हैं तब ये ट्रेन चलती है, तब ये ट्रेन बनती है, और हम अपने ही संपत्ति को अगर जला देंगे तो फिर देश का विकास कैसे होगा? आप जो है दावा कर रहे हैं कि हम देश के सेवा करने के लिए जो है सेना का तैयारी कर रहे हैं। आप देश की सेवा ही सेवा कर रहे हैं। ऐसे देश का सेवा होगा, ऐसे देश का विकास होगा? है हमारे आपके टैक्स से बना हुआ ये बोगी देखिए धू धू करके जल रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन भाई, देखा जाए तो जो छात्र जो सुबह कई महीनों से, कई सालों से मैट्रिक के बाद जो तैयारी करने के लिए लग जाते हैं आर्मी का, सुबह की नींद उनकी हराम हो जाती है। 4 बजे 5 बजे उठते हैं और लगातार ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो दौड़ते हैं। लेकिन अचानक से सरकार एक ऐसा स्कीम लाती है, जो सरकार ऐसा विरोध करने पर, जो छात्र को ऐसा विरोध करने पर मजबूर करती है। यहाँ तक कई लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे छात्र होंगे, जिनको सिस्टम पे भरोसा होगा, जिनको संविधान के बारे में जानकारी होगी, वो कभी भी ऐसे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर वो उनके अंदर सही में नॉलेज होगा, अगर वो सही में नौकरी करना चाह रहे होंगे, देश के लिए सेवा करना चाह रहे हो। सेना मतलब क्या होता है? सेना में सिर्फ पैसा के लिए कोई नहीं जाता है, सेना में जाता है देश के लिए, देश के मान सम्मान के लिए। गर्दन कोई पैसा से नहीं कटा सकता है। आपको कहेंगे कि 10 लाख रुपया अभी यहाँ देंगे, आप गर्दन कटा लीजिएगा? नहीं कटाइएगा। तो सेना में एक अलग भावना के साथ जाया जाता है। और आप नहीं, ठेका पे आप सरकार के अगर फैसला से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत अच्छा है, अग्निपथ वाला फैसला नहीं सही है, हम भी इस बात से सहमत है, लेकिन उसका विरोध का तरीका जो छात्रों का है वो गलत है। पूरी तरह से नेतृत्व विहीन जो है प्रदर्शन हो रहा है हर तरफ। कौन क्या, आप देख सकते हैं वीडियो, कई विजुअल हम लोगों के पास आया है। हम लोग दिन रात घूम रहे हैं, अलग अलग स्टेशन पे घूम रहे हैं। हम लोगों के पास ऐसा विजुअल आ रहा है कि ऐसे ऐसे बच्चे पत्थर चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। इस सेना में जाएंगे हैं तो इसको बहका के, बहला के, फुसला के और लेके आया जा रहा है और ढेला मरवाया जा रहा है, समझे? तो ये सब पढ़ा लिखा छात्र को इतना फुर्सत का विरोध करेगा ना तो तरीका से करेगा, ट्रैक को रोक देगा, ट्रेन को चलने नहीं देगा। शांति आम लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है इसमें, यात्रियों को दिक्कत होता है। अभी हम कुछ यात्री से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल हमें समय ही नहीं मिला, हम किसी भी तरीके से अपना जान बचा कर। सिर्फ आम लोगों को नहीं, आपको भी दिक्कत हुआ है। हमको पूरा यकीन है कि आप भी अपना मोटरसाइकिल या कार सामने लगा के नहीं आए होंगे, क्योंकि आपके मन में भी डर होगा कि वही छात्र मेरा मोटरसाइकिल और मेरा कार भी जो है धुआं के आग के
हवाले कर सकता है। बिल्कुल सही। तो सब लोग डरा हुआ है, सब लोग सहमा हुआ है। अब छात्र भाइयों को चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से भी हम अपील कर दे रहे हैं कि भाई मेरे, अगर आप देश की सेवा करना चाह रहे हैं, आप सरकार के किसी फैसले का विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप विरोध कीजिए। एक साल लोग जो बैठ के रह जाता है रोड पे, एक साल बैठा रहता है, और इतिहास है, आप पढ़े लिखे हैं, आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा, किसान का उदाहरण ले लीजिए, शुरू में थोड़ा बहुत उग्र हुआ, उसके बाद बैठे रहे सड़क पे, अंतिम में सरकार को झुकना पड़ा। देश के आजादी के बारे में आप पढ़ लीजिए, कैसे आजादी मिला था, सिर्फ उग्र प्रदर्शन से थोड़ा मिला था। आप जो है शांतिपूर्ण ढंग से बड़े से बड़े तानाशाह अगर जो सरकार रहेगा तो उसको भी झुकना पड़ जाएगा। और देश युवाओं का देश है, इस देश में आबादी सबसे ज्यादा युवाओं की है, और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, रक्षा मंत्री खुद कहते हैं कि हम चौकीदार हैं। तो चौकीदार तो खुद जनता मालिक है ना जी। जनता अगर युवा कह देगा कि नहीं फैसला गलत है, तो सरकार को झुकना ही झुकना है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं। लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत है जी। ये जो आग के हवाले किया जा रहा है ये पूरी तरह से गलत है, और छात्र अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसमें दूसरा का कुछ नहीं है। छात्र, सरकार आएगी या सरकार कह देगी कि जो है विपक्ष का साजिश है, विपक्ष जो है छात्रों को बहका के ट्रेन में आग लगवा दी, कोई फैसला वापस नहीं लेगी। यही अगर शांतिपूर्ण ढंग से होता तो आंदोलन और मजबूत होता। हम भी एक छात्र हैं, ये बात हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, छात्रों को समझना होगा। चलिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। राकेश भाई हैं, हमारे फील्ड के साथी हैं, और हमें जब भी कुछ ऐसी मतलब गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, कुछ तथ्य की ज़रूरत होती है, हम इनके पास जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे माध्यम से, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन्होंने जो भी कहा है, उन्होंने 100% सही कहा है कि सरकार से अगर आपकी मांग जायज़ है तो आप मांग अपनी रखिए, लेकिन हिंसा से कोई फ़ायदा नहीं है, हिंसा का कोई जो रास्ता है वो सही नहीं है। वो आप शांतिपूर्ण तरीके से भी सरकार को झुका सकते हैं, जिस तरह से किसानों ने झुकाया है, आप भी उन्हीं रास्तों पर चलिए। वीडियो आपको हमारा ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे हर पल साथ देने वाले केशव हैं, मेरा नाम अमान है।